हेलो स्टूडेंट्स। आज से क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये चैप्टर 3 पार्ट्स में अपलोड होगा और हम बस उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। रॉबर्ट हुक। अगर आप सेल के बारे में पढ़ रहे हो तो रॉबर्ट हुक को तो जानना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अपने 1665 में जब रॉबर्ट हुक अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से कॉर्क की स्लाइड एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उसका स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब के जैसा दिखाई दिया, जो बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना था। रॉबर्ट हुक ने उस बॉक्स को सेल से रिप्लेस कर दिया, जिसे लैटिन में अ लिटिल रूम कहा जाता है। ऑल्दो ये बहुत स्मॉल इंसिडेंट लग रहा है, बट ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने ये ऑब्जर्व किया था लिविंग थिंग्स बहुत स्मॉल यूनिट से बने होते हैं। तो इस तरह सेल को डिस्कवर किया गया। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जामिन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो हमें दिखेगा वो नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर से बना हुआ है जो दिखने में सिमिलर हैं, जैसे अनियन बल्ब। स्टूडेंट्स, इन अनियन बल्ब की साइज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, स्ट्रक्चर सबका सेम रहता है। इन्हीं छोटे स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं, जिससे सब कुछ बना हुआ है। तो चलिए इस सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक और फंडामेंटल यूनिट होता है। और अगर हमको इसे ढूंढना हो तो बच्चों, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तब तक डिवाइड करेंगे, तब तक ब्रेक करेंगे, जब तक हमें सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ना मिल जाए, जिसे हम सेल कहते हैं। बच्चों, सेल दो टाइप का होता है, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। तो बच्चों, यूनिसेलुलर सेल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसा कि पैरामीशियम, अमोइबा, बैक्टीरिया। ये सेल्स बच्चों केवल यूनिसेलुलर हैं, मतलब एक सेल से ही बने हैं। चलिए यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। दोस्तों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल से बना है, ये तो हमें पता है, नाम से ही पता चल जा रहा है। मल्टी सेलुलर सेल्स क्या होते हैं? दो बच्चों, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। यूनिसेलुलर में ऑल द नेसेसरी प्रोसेसेस सिंगल सेल से परफॉर्म होता है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। हर फंक्शन के लिए एक अलग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। यूनिसेलुलर का शेप जो होता है सेल का, वो इरेगुलर होता है, और मल्टी सेलुलर के जो हैं वो डिफिनिट शेप में होते हैं। और यूनिसेलुलर में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल ही होता है, और मल्टी सेलुलर सेल में एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। तो ये रहे डिफरेंस दोस्तों। बच्चों, इसको नोट भी कर लो और याद भी कर लो। चलो, अब हम जब मॉडर्न माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, तब कौन कौन से सेल के एरिया में इन्वेंशंस हुए हम देखते हैं। दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि सेल का जो डिस्कवरी है 1665 में हुआ, और उसके न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। प्रोटोप्लाज्म दोस्तों, इसकी जो इन्वेंशन हुई है वो 1839 में हुई। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने अपने कंपोनेंट से सेल को डिस्कवर किया था, जिसकी बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में कर ली है। उसके बाद लिवेनहॉक थे, जिन्होंने 1674 में अब उसी माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करके वो लिविंग सेल को वाटर, तालाब के पानी में उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल, मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, और कैंसर सेल्स, सेक्स सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स। ये सारे हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जिनका ग्रुप होता है एक अलग अलग टाइप के फंक्शंस को करना।
ठीक है। अब ये सेल्स दो बच्चों कैसे परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। हमने अभी जितने भी सेल्स देखे, इन सेल्स का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट होकर अपना फंक्शन करते हैं। दोस्तों ये सेल फंक्शन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं इनको इन फंक्शंस को करने के लिए। जैसे एक बिल्डिंग बनाने में हमें लेबर्स को डिवाइड करना पड़ता है, वैसे हमारे बॉडी में सेल्स को भी डिवाइड किया गया डिफरेंट फंक्शन करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।